एक दुख होता है जो हम कर्म भोगनाएं भोगते हैं, उसी दुख से तो छूटना है ना। ये जो गीत है तो ये भी समझने का है। ऐसे नहीं है कि कांटों से क्या डरेंगे तो उसका मतलब है हम 5 विकार और दुख से क्या डरेंगे। नहीं, ये तो हमारा दुख भोगने का है ना। हाँ, उसी से अपने को छुड़ाने के लिए कोई कष्ट भी उठाना पड़े तो उसी कष्ट से क्या डरेंगे, समझा। जैसे गीता में भी कहा है ना कि जो अभी तुमको अमृत लगता है वो अंते जहर है, उसी जहर से तो डरना चाहिए ना। और जो अभी तुमको जहर लगता है, कठिन लगता है, वो अंते अमृत है, तो उस जहर से नहीं डरना है क्योंकि इसमें अंते सुखदाई है। समझा। पहला डिफिकल्ट लगता है, परीक्षाएं आती हैं, थोड़ा बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। वो तो जो भी आए हैं उन्होंने भी तो कष्ट सहन किए हैं ना। लेकिन वो कष्ट और वो जो हम अपने दुख में कष्ट भोगते हैं उसमें फर्क है ना। अभी गांधी था, गांधी को गोली लगी, हाँ भाई, ये कष्ट, लेकिन ये कष्ट तो उसका नाम हो गया ना भाई, देश की सेवा के लिए। तो देश की सेवा के लिए जिसमें अपनी जीवन उसने जितनी भी अपना सफलता का लिया, तो कहेंगे न कि उसके सदके अगर जान भी गई या कोई सितम सहन किया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कष्ट और वो कष्ट में जो हम भोगते हैं दुख में, उसी में उसमें फर्क है ना। तो ये भी जो गीत है इनका भी अर्थ समझना है। भाई कांटों से क्या डरेंगे, तो ऐसे नहीं है कि इसमें ये तकलीफ है, इसमें ये मुसीबत, इसमें ये सितम सहन से डर कर करके हाँ हम ऐसे ही यहाँ रह जाए। नहीं, इसमें तो हमको हिम्मत रखनी चाहिए। अगर इसके लिए हमको कुछ सहन भी करना पड़े तो मैदान पर आना है, क्योंकि इससे तो हमारी जीवन बनती है ना। दूसरी देखो, हद की सेवाओं में भी जान देते हैं। हाँ, गांधी ने जान दी, नहीं परवाह नहीं की। हाँ चलो कहा बहुत, हाँ जान जाएंगी गई, परंतु वो हद का काम, उससे कोई वो कंप्लीट प्राप्ति तो नहीं रही ना। तो जब भी कोई हद की सेवा में भी इतना रखें, ये तो कंप्लीट प्राप्ति है। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत गाली खानी पड़े, सुनना पड़े, कोई कष्ट सहना करना पड़े, दुनिया कुछ बुरा भला कहे या कुछ भी सहन करना पड़े, तो है कि उसी से नहीं डरना है, समझा। तो ये बातें भी समझने की है। बाकी ऐसे नहीं है कि दुख आए तेरा भाना मीठा लागे। ऐसे बहुत है ना, वो कहते हैं कि क्या ऐसे डरना है, आया रोग आया, दुख आया, ये आया, नहीं उसका उपाय है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। उसी से हम छूट सकते। उसके लिए अगर हमको कुछ सहन करना पड़े तो फिर दूसरी बात है। तो ये सभी चीजें समझने की हैं। बेचारे कहीं इन्हीं बातों का ज्ञान न होने के कारण न फिर कहीं इसी बातों में ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं ये तो ईश्वर ने दिया है, नहीं दुख तो उसको मीठा करके भोगना चाहिए ना, फिर चाहे सुख दे चाहे दुख दे। वो है एक भक्ति मार्ग में किन्होंने फिर ये मार्ग निकला दिए, ये तसल्ली देने के लिए। भाई दुख तो आया है, अभी उसको दुखी करके भोगेंगे तो दुखी होगा, इसीलिए भाई ईश्वर तुमने ये भी दुख दिया है, चलो ये भी मीठा है, तो जरा हल्का हो जाएगा, भार जरा हल्का हो जाएगा। तो वो तरीके बैठ करके टेम्पररी दिल को जरा थोड़ा तसल्ली में लाने के लिए, वो भार हल्का करने के लिए ऐसे ऐसे बैठ कर करके बनाए। पर तो ऐसे तो नहीं उसका कोई भारा है, उसने कोई हमको दुख दिया है या उसने कोई हमको दुखी बनाया है जो हम उसका वो दुख समझ कर करके मीठा भोगे। नहीं, है तो हमारे कर्म की और हमारे भी उल्टे कर्मों की नतीजा है, तो उसी को तो हमको सुधारना चाहिए ना। तो ये सभी चीज यहाँ पर तो उसको सुधारने का नॉलेज नहीं है ना कि किस तरह से इसको सुधारे। तो आया है तो उसको भाड़ा मीठा करके भोगो, भाई दुखी होकर के भी भोगे, इससे तो ईश्वर का दिया हुआ, इसको भी समझे तो चला भोगने में जरा ठंडा रहेगा, नहीं वो तीखा नहीं लगेगा भोगना, तो कहेंगे ईश्वर ने दिया है बस। तो ईश्वर का दिया हुआ तो अच्छा या बुरा फिर ऐसा समझ करके बुरे को भी अच्छा समझ के चलेंगे। इसी तरीके से वो टेम्पररी अपने को थोड़ा शांति मन को लाने के लिए। तो ये हो गई अलग काल की शांति के तरीके। लेकिन बाप तो हमको बैठ कर करके
कहते बच्चे प्रैक्टिकल, सदा काल के लिए तुम्हारे पास शांति और सुख आवे, वो किस तरीके से आएंगे, उन्हीं बातों को समझो। वो तो कहते हैं ना कि ये तो दुख मेरा थोड़ी, ये तो तेरा है, इसको तू समझ, और समझ कर करके इसी कर्म को तू मत बना जिससे तेरा दुख बनता है। तो ये बनता है 5 विकारों से, माया के संग से। अभी तुम टोटली उसका संग छोड़ दे, ऐसा नहीं थोड़ा संग करो, थोड़ा छोड़ो न, टोटली एकदम हैंड्स अप, सरेंडर, माया का एकदम संग छोड़ दो, जिससे बनता ही दुख है। ऐसे नहीं माया से कुछ सुख बनता है, नहीं, उसे बनता ही दुख है। तो इसीलिए दुख का तो संग छोड़ देना चाहिए ना। इसीलिए बाप कहते हैं उनका संग ही छोड़ो, अब मेरा संग पकड़ो। तो मेरे से तो कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा दुख थोड़ा सुख, नहीं, मेरे से तो है ही सुख। मैं तो सदा सुख दाता हूँ ना, मुझे कहते ही हो सुख दाता। तो अभी मेरा संग पक्का। देखो भक्ति मार्ग में भी जाने न जाने बिना भी तुम मेरा संग पकड़ते हो, तो भी मैं तुमको अलग काल भी सुख देता हूँ। वो मैं देता हूँ, माया नहीं देती है वो सुख, ऐसा नहीं समझना है। भक्ति मार्ग में ये माया सुख देती है, वो भी सुख जो है भक्ति में भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि ईश्वर अर्थ करते हो ना। देखो भले कोई गरीब को दान करता है, लेकिन अंदर में तो ये है ना, गरीब को दूंगा तो भगवान राजी रहेगा, हाँ, फिर भगवान हमको आशीर्वाद करेगा, भगवान कुछ देगा, अंदर में तो वही आता है ना। तो करते गरीब को है, लेकिन अंदर याद में भगवान की आती है कि भैया ये भगवान करेंगे तो भगवान कुछ से अच्छा करेगा हमारा। कोई गरीब रोगी की सेवा करेगा तो करेंगे तो मनुष्य की, रोगी की, परंतु अंदर में आएगा कि रोगियों की सेवा करने से भगवान, हाँ, हमारा भी कुछ न ठीक करेगा, कभी रोग नहीं देगा, या कुछ हमारा भला करेगा। करेगा कौन? हाँ, परमात्मा आता है ना बुद्धि में। तो हो गया कि करते हम मनुष्य से हैं, लेकिन ईश्वर अर्थ, तो ये हो गया ईश्वर। तो हम भी ईश्वर को इनडायरेक्ट में याद करते हैं, डायरेक्ट करते मनुष्य से हैं, पर तो इनडायरेक्ट ईश्वर आता है। तो परमात्मा भी इनडायरेक्ट हमको रिटर्न करता है, हाँ? किस मनुष्य के थ्रू। हाँ, चलो किसी के द्वारा फिर धन की प्राप्ति होगी, चलो धनवान के घर में किसको दिया तो अच्छा दूसरे जन्म में धन मिल जाएगा, हाँ? ऐसा होगा, कुछ रिटर्न हो ही जाती है। दूसरे किसके रोगी का किया, गरीबों की सेवा की, ऐसे बहुत हॉस्पिटल्स खोलते हैं, बहुत वो स्कूल खोलते हैं, विद्या का दान। तो दूसरे जन्म में क्या होगा, वो उसको बड़ी विद्या मिलेंगी, बड़ा डॉक्टर